नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग आज लेकर आया हूँ कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका का पाठ पहला, इस जल प्रलय में। ये एक रिपोर्ट ताज है जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 1। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां, जो कि नर्वस सिस्टम व अन्य अनेक बीमारियों में लाभदायक होती हैं, को एकत्र कर बैठ गए। प्रश्न संख्या 2। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक इसलिए उत्सुक था क्योंकि गांव में रहते हुए उसने बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था। वह बाढ़ के आतंक व लोगों पर उसके प्रभाव को जानना चाहता था। साथ ही बाढ़ से सुरक्षा किस प्रकार की जाए, इसकी वह सही जानकारी चाहता था। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की भय व आतंक के साथ सुरक्षित रहने की भावनाएं व्यक्त होती हैं। साथ ही वे पानी को अपनी आंखों से देखकर बाढ़ की सही जानकारी चाहते थे। प्रश्न संख्या 4। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उफनते हुए पानी को कहा गया है क्योंकि बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसके कारण अनेक मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि काल के गाल में समा गए। पानी तरल होता है, इसलिए लेखक ने उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है। प्रश्न संख्या 5। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी होनी चाहिए क्योंकि आपदा किसी भी क्षण आ सकती है। हम अपनी तरफ से यही सुझाव दे सकते हैं कि आपदा निरोधक संस्थाओं को हर क्षण तैयार रहना चाहिए। उनका विभिन्न संस्थानों से आपस में समन्वय सही होना चाहिए। डॉक्टरों की टीम तैयार रखनी चाहिए। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6। इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं अबूझ। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? इस कथन द्वारा लोगों की तुच्छ मानसिकता पर चोट की गई है। लोगों में ईर्ष्या द्वेष की भावना इस कदर समाई हुई होती है कि संकट के समय भी वे एक दूसरे पर सहानुभूति नहीं रखते बल्कि अपनी कटुता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही उपयुक्त कथन भी एक ग्रामीण द्वारा इसलिए कहा गया क्योंकि जब दानापुर गांव डूब रहा था तो पटना शहर का कोई भी शहरी बाबू उनकी खोज खबर लेने नहीं आया। प्रश्न संख्या 7। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। वे बाढ़ देखने और बाढ़ की खबरें रेडियो से सुनने के लिए पान की दुकान पर आ जाते थे और समय बिताने के लिए बार बार पान खरीद रहे थे। प्रश्न संख्या 8। लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने खाना बनाने के लिए ईंधन की व्यवस्था की। बिजली जाने की स्थिति में प्रकाश के लिए मोमबत्ती और दिया सलाई तथा भोजन के लिए आलू और पीने के लिए पानी का प्रबंध किया। समय बिताने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं खरीदी तथा नींद के लिए कंपोस्ट की गोलियां ली। पानी अधिक बढ़ने की अवस्था में मकान की छत पर रहने का प्रबंध भी किया। संख्या 9। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में उल्टी, दस्त, हैजा, मलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम जैसी अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। साथ ही गंदे पानी में आने जाने के कारण पैर पकने व सड़ने की बीमारी भी खूब फैलती है। प्रश्न संख्या 10।
नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में डूब गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने आत्मीयता, निकटता तथा स्नेह की भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया। नौजवान कुत्ते को इतना चाहता था कि वह उसके बिना इलाज के लिए नहीं जाना चाहता था, तो कुत्ता भी स्वामी भक्त था, वह भी अपने मालिक के बिना नाव पर नहीं रहना चाहता था। प्रश्न संख्या 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? लेखक बाढ़ के दृश्यों को साक्षात अनुभव करना चाहता था। लेखक ने यह कथन इसलिए कहे क्योंकि उसके पास उस समय कलम होती तो वह बाढ़ का अनुभव किए बिना ही लिखने लगता, और मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा भी उसके भीतर उठी थी कि यदि ये सब मेरे पास होते तो मैं बाढ़ के दृश्य कैद कर लेता। परंतु फिर उसने कहा कि अच्छा है इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सब के होने पर मैं बाढ़ के दृश्यों को अपनी आंखों में कैद नहीं कर पाता, अर्थात बाढ़ का साक्षात अनुभव नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया द्वारा अनेक बार किसी घटना की सजीव प्रस्तुति की जाती है। इसके अनेक फायदे हैं, परंतु कई बार कुछ घटनाएं समस्याएं बन जाती हैं। जैसे कुछ समय पूर्व किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आंदोलन किया, जिसका मीडिया ने सजीव प्रसारण किया। किसान अपनी जगह सही थे, परंतु मीडिया ने कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जिससे कि लोगों में उनकी गलत छवि बन गई। धन्यवाद। आज इतना ही।